नारायण के ऑफिस से आते ही जानकी ने कहा कि आज अजय के लिए रिश्ता आया है। मेरी बात वह नहीं सुनेगा, आप ही उसे समझाइए। नारायण ने कहा कि जानकी, तुम्हें मालूम है ना कि अजय सिर्फ बीकॉम पास है और एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता है। तुमने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है ना? जानकी ने कहा, मैंने सब कुछ बता दिया है। लड़की ने पीएचडी किया है बायोटेक्नोलॉजी में। क्या? नारायण जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे और कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? इतनी पढ़ी लिखी लड़की हमारे अजय से शादी क्यों करेगी? मेरी बात मानकर उनसे एक बार फिर बात करो, उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। नारायण जी ने कहा कि पूरी जानकारी लेकर आओगी तो मैं अजय से बात करूंगा। जानकी को भी एक बार को लगा कि सही तो है, मेरे मन में यह बात क्यों नहीं आई थी कि शायद माता पिता लड़की को मजबूर भी कर रहे होंगे। उसने सोचा पहले अच्छे से पता कर लेती हूँ। जानकी और नारायण के 5 बच्चे थे। सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। जानकी खुद स्कूल में टीचर थी। उनका घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता था। जानकी सबकी ज़रूरतों को पूरा करके फिर स्कूल जाती थी। फिर शाम को आकर सबके लिए खाना बनाती थी। उसके बच्चे उसकी बहुत मदद कर देते थे। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी लक्ष्मी का विवाह बहुत जल्दी कर दिया था। उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था। सब हंसते हुए कहते थे कि दीदी, आपके घर में आए दिन शादी के लिए लड़के लड़कियों को दिखाने देखने का कार्यक्रम चलता रहता था, इसलिए उसका ध्यान पढ़ाई पर कम और शादी पर ज़्यादा लगने लगा है। लक्ष्मी की शादी 18 साल में ही हो गई थी। वह सिर्फ 10वीं पास थी। जमशेदपुर में उसका ससुराल था। 9 ननदों के बीच यह एक भाभी थी। खैर, जानकी ने अजय के लिए आए हुए रिश्ते की छानबीन की तो पता चला कि लड़की अजय से सिर्फ 1 साल ही छोटी थी। अजय 36 का हो गया है तो वह लड़की 35 के आसपास की हो गई है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के चक्कर में उसने शादी नहीं की थी। माता पिता को लगा कि लड़की बड़ी हो गई है और उसके लायक पढ़ा लिखा लड़का ढूंढने लगे तो इस जन्म में उसकी शादी नहीं होगी, इसलिए कम पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ, नौकरी कर रहा है, ससुराल में लोग अच्छे हैं, सास ससुर दोनों ही नौकरी कर रहे हैं। जानकी ने जब नारायण को बताया था कि वह लड़की अजय से शादी के लिए क्यों तैयार हुई है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अजय से बात कर लूँगा। अजय ने सुप्रिया को देखा। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और फिर सबसे कह दिया था कि हम शादी के लिए तैयार हैं। अजय की शादी के बाद जब सुप्रिया ससुराल पहुंची तो उसने देखा उनके घर में बिन ब्याही ननद है, 2 देवर, बड़ी बेटी का लड़का जो यहीं पढ़ रहा था और बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान भी थे जो आए दिन इनके घर में पड़े रहते थे। अजय मस्त मौला है, उसे अपने दोस्तों के अलावा कोई नहीं दिखाई देता था। उन दोस्तों से छुटकारा दिलाने के लिए ही जानकी ने अपने बेटे की शादी यह कर कराया था कि वह बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। सुप्रिया ने आते ही समझ लिया था कि इस घर में सास की ही चलती है। ससुर भी उनकी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब जानकी को सुप्रिया पसंद नहीं आ रही थी। उसे लगता है कि वह पढ़ी लिखी है तो है, लेकिन घर के काम काजों में निपुण नहीं है। जानकी अजय की शादी के पहले सुप्रिया से बहुत सारी प्यार भरी बातें करती थी। शादी के बाद वे सब खत्म हो गई थी। सुप्रिया को लगता था कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनके 2 तरह के व्यवहार होते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने नालायक बेटे की शादी एक पढ़ी लिखी काबिल लड़की के साथ झूठ बोलकर करा दिया गया था। जानकी ने सुप्रिया के माता पिता को सोचने समझने का मौका भी नहीं दिया था। प्रतिदिन उनके घर के चक्कर तब तक काटते रही थी जब तक उन्होंने हाँ नहीं कह दिया था। अब वह सबसे यही कहते फिरती है कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए हमारे बेटे के मत्थे उसके माता पिता ने उसे मार दिया है। वैसे भी अब बड़े बेटे की शादी हो गई है तो मेरे दूसरे बेटों की शादी आराम से हो जाएगी। सुप्रिया अगर होशियार है तो अपने पति को सुधार लेगी, वरना किस्मत पर रोएगी। हम जब तक हैं उन्हें खाने पीने की कोई तकलीफ तो नहीं होगी। बाद में वह खुद पढ़ी लिखी है तो अपना जुगाड़ ज़रूर कर लेंगी। अपने कमरे में बैठी सुप्रिया ने इन बातों को सुना तो उसे लगा कि मैं अब तक सिर्फ पढ़ने में ही अपना वक्त बिताती थी, दुनियादारी के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं है। आज लग रहा है कि ऐसे शराफत की आड़ में छिपे चेहरे भी होते हैं क्या। आगे उसने अपने बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। उनके 2 बच्चे हुए थे। अजय में सुधार तो नहीं आया था, पर हाँ, एक हादसे में उसकी मौत ज़रूर हो गई थी। सुप्रिया को अपने दोनों बच्चों को लेकर ससुराल से बाहर निकलने यह कहकर मजबूर कर दिया गया था कि जब बेटी ही नहीं है तो तुम्हारे लिए भी हमारे घर में जगह नहीं है। हाँ, बेटे को यहाँ छोड़ दो, वह हमारे घर का चिराग है, बेटी को अपने साथ ले जाओ। सुप्रिया ने उनके किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया और अपने पिता की सहायता से बच्चों को लेकर अमेरिका चली गई थी। कभी कभी अनचाहे ही हम
से भूल हो जाती है। किस्मत कही है या हमारी लापरवाही, हम अपने बच्चियों को अयोग्य हाथों में सौंप कर उन्हें ज़िंदगी भर का गम दे देते हैं। जानकी जैसे कई माएँ ऐसी होती हैं जो अपनी गलती को किसी और के मत्थे मारकर सुकून पाना चाहते हैं।